धर्म की आड़, मंदिर, दलित, न्याय। नई कहानी। शहर का नाम था रामनगर, मध्य प्रदेश का एक कस्बा। एक मंदिर, एक थाना, एक बाजार और एक पंडित। पंडित श्रीधर तिवारी, 60 साल, सफेद कुर्ता, माथे पर तिलक। कस्बे में उसकी तूती बोलती थी। मंदिर का पैसा, मंदिर की जमीन, मंदिर का भगवान, सब उसके। उस कस्बे में एक औरत थी, सावित्री, 45 साल, काली साड़ी, हाथ में झाड़ू। मंदिर की सफाई करती थी 20 साल से। रोज सुबह 4 बजे अंधेरे में आती, सफाई करती, उजाले से पहले चली जाती। मंदिर चमकता रहता, सावित्री दिखती नहीं थी। सावित्री की एक बेटी थी, नाम प्रिया, 18 साल, पतली, तेज आंखें। सरकारी कॉलेज में पढ़ती थी, पहली साल। एक दिन नवरात्रि, मंदिर में भीड़। प्रिया आई, हाथ में फूल, मां के साथ, पहली बार। पंडित श्रीधर तिवारी ने देखा। रुको। सावित्री रुकी। ये कौन है? मेरी बेटी है पंडित जी, अंदर नहीं जाएगी। क्यों? क्यों? तिवारी हंसा। तुम्हें पता नहीं क्यों? सावित्री ने नीचे देखा। पंडित जी, 20 साल से सफाई कर रही हूं। सफाई करते हो इसीलिए तो मंदिर पवित्र है। तो हम अपवित्र हैं? तुम्हारा काम है सफाई, दर्शन नहीं। प्रिया ने सुना, कुछ नहीं बोली। घर, रात। प्रिया ने मां को देखा। मां? हां बेटी। 20 साल। हां। और आज भी वही जवाब? सावित्री चुप रही। मां, तुमने कभी सोचा नहीं? सोचा? तो? बेटी, पेट था, घर था, तू थी। प्रिया ने मां की आंखों में देखा। थकान थी, 20 साल की। मां, अब नहीं। क्या मतलब? अब ये नहीं चलेगा। अगले दिन सुबह प्रिया मंदिर गई, अकेली, हाथ में फूल। पंडित तिवारी वहीं था। रुको। नहीं। क्या? नहीं रुकूंगी। तिवारी ने हाथ फैलाया। एक कदम और रखा तो क्या? तिवारी रुका। तो बहुत बुरा होगा। किसका? तुम्हारा? तुम्हारी मां का? प्रिया ने तिवारी की आंखों में देखा। मेरी मां ने 20 साल इस मंदिर की सफाई की है। अगर वो अपवित्र होती तो भगवान ने उसे रोका होता। अंदर गई, घंटी बजाई, माथा टेका। बाहर आई। तिवारी लाल था। ये तुमने गलत किया। भगवान ने नहीं रोका, मैं रोक रहा हूं। आप भगवान नहीं हैं। खबर फैली पूरे कस्बे में। सावित्री की बेटी मंदिर में घुस गई। शाम, तिवारी के घर 5 आदमी। सरपंच बलराम सिंह। तिवारी जी, ये लड़की को सबक सिखाना पड़ेगा। हां। सावित्री को भी। हां। कल से काम बंद। हां। और उस लड़की को कॉलेज में भी देखना पड़ेगा। तिवारी ने सरपंच को देखा। देख लो। रात, सावित्री के दरवाजे पर दस्तक। प्रिया ने खोला। 2 आदमी। सावित्री को बुलाओ। सावित्री आई। कल से काम पर मत आना। क्यों? बेटी की वजह से। सावित्री चुप। और अगर बेटी ने दोबारा ये हरकत की तो घर भी नहीं रहेगा। दोनों गए। प्रिया ने मां को देखा। मां रो रही थी। मां, बेटी, मैंने कहा था ना। मां, रो मत। काम गया, दूसरा मिलेगा। घर, घर नहीं जाएगा। कैसे पता? प्रिया ने मां का हाथ थामा। क्योंकि हमने गलत नहीं किया। उसी रात प्रिया ने फोन निकाला। कॉलेज की एक टीचर थी, मीनाक्षी मैडम। मैडम, एक बात बतानी थी। हां प्रिया। मंदिर में। प्रिया ने सब बताया। मीनाक्षी मैडम चुप सुनती रहीं। ठीक है। क्या होगा मैडम? सोने दो, कल बात करते हैं। अगले दिन कॉलेज, मीनाक्षी मैडम के कमरे में एक और आदमी। ये कौन है मैडम? ये रवि हैं, वकील, जिला कानूनी सेवा से। रवि, 35 साल, सफेद शर्ट, काली पैंट। प्रिया, बताओ सब। प्रिया ने बताया। रवि ने सुना, लिखा। और तुम्हारी मां का काम गया? हां। कितने साल? 20। कभी लिखित में नहीं था? नहीं। रवि ने कलम रखी। ये 2 मामले हैं। कौन से? एक, मंदिर में जाने से रोकना, अनुसूचित जाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत अपराध है। प्रिया सुन रही थी। 2, तुम्हारी मां को डरा धमकाकर काम से निकालना, यह भी अपराध है। तो शिकायत करनी होगी। प्रिया ने मां को देखा। मां वहीं बैठी थी। मां? सावित्री ने रवि को देखा। साहब, हमारा घर जाएगा तो? नहीं जाएगा। ये लोग बड़े हैं, कानून उनसे बड़ा है। सावित्री चुप। मां? प्रिया ने हाथ थामा। तुमने 20 साल सहा, बस।
सावित्री की आंखें भर आईं। ठीक है, थाने में शिकायत। थानेदार मुकेश यादव। बैठो। दोनों बैठी। रवि साथ था। क्या हुआ? रवि ने कागज निकाले। SC/ST एक्ट के तहत शिकायत। थानेदार ने कागज देखे, फिर रवि को देखा। तिवारी जी का नाम है इसमें? हाँ। और सरपंच का भी? हाँ। थानेदार ने कागज रखे। देखते हैं। थानेदार साहब, रवि ने कहा, यह देखने वाला मामला नहीं है। FIR अभी होगी। कानून कानून मुझे पता है। SC/ST एक्ट में FIR अनिवार्य है। मना करने पर आप भी जिम्मेदार होंगे। थानेदार ने रवि को देखा। रवि ने आंखें नहीं हटाईं। थानेदार ने कागज उठाए। लिखो। FIR हुई। बाहर प्रिया ने सांस ली। अब अदालत, रवि ने कहा। कितना समय लगेगा? मामला मजबूत है। तिवारी को पता चला। फोन। सरपंच जी? हाँ। FIR हो गई। क्या? उस लड़की ने? कौन वकील है? रवि कुमार। रवि? सरपंच रुका। उसे समझाओ। कैसे? जैसे भी। रवि के दफ्तर में एक आदमी। रवि साहब? हाँ। सरपंच जी ने भेजा है। क्यों? केस वापस लो। नहीं। 5 लाख। रवि ने आदमी को देखा। जाओ। 10 लाख। जाओ। रवि साहब, आपका भी घर है, परिवार है। रवि उठा। दरवाजा खुला है। आदमी गया। रवि ने फोन उठाया। मीनाक्षी मैडम, एक काम करना है। अगले दिन जिला कलेक्टर का दफ्तर। कलेक्टर IAS अधिकारी नंदिता शर्मा, 35 साल, सादी साड़ी, तेज आंखें। रवि सामने था। कागजात थे। पूरा मामला नंदिता ने पढ़ा। मंदिर ट्रस्ट सरकारी जमीन पर है? हाँ मैडम। और 20 साल से एक दलित महिला सफाई कर रही थी? हाँ। और उसी महिला की बेटी को दर्शन से रोका? हाँ। नंदिता ने कागज रखे। सावित्री को बुलाओ। सावित्री आई। नंदिता ने उसे देखा। बैठो। सावित्री बैठी। कितने साल? 20 साल मैडम। कभी किसी ने कुछ नहीं कहा? कहा था एक बार। कब? 10 साल पहले। मैंने त्योहार पर अंदर जाना चाहा था। तो तिवारी जी ने कहा तुम्हारा काम जाएगा। और तुम रुक गई? हाँ मैडम, बेटी छोटी थी। नंदिता चुप रही। अब बेटी बड़ी हो गई। नंदिता की आंखें नम हुईं, पर चेहरा नहीं बदला। ठीक है। उसी दोपहर नंदिता का दौरा। मंदिर। तिवारी सामने था। मैडम, यह धार्मिक मामला है। मंदिर सरकारी जमीन पर है। परंपरा और कानून में फर्क है। मैडम, कस्बे के बड़े लोग। मुझे बड़े लोगों से काम नहीं। तिवारी ने सरपंच को देखा। सरपंच ने नीचे देखा। नंदिता ने तिवारी को देखा। SC/ST एक्ट के तहत FIR है तुम पर। मैडम, वो लड़की ने गलत नहीं किया। पर मंदिर कल से सबके लिए खुला रहेगा। मैडम, लिखित में आदेश आज रात तक। तिवारी चुप। और सावित्री को काम पर वापस लिया जाएगा। वो लिखित में। सरपंच आगे आया। मैडम, ये धर्म का मामला है, राजनीति। नंदिता ने सरपंच को देखा। आपके खिलाफ भी FIR है। मैडम, विधायक जी से कहिएगा, कानून से बड़ा कोई नहीं। सरपंच की जुबान बंद हो गई। शाम। मंदिर के दरवाजे पर नया बोर्ड। ये मंदिर सभी के लिए खुला है। सावित्री ने पढ़ा। प्रिया ने पढ़ा। दोनों खड़ी रहीं। प्रिया ने मां का हाथ थामा। मां, चलोगी? सावित्री ने मंदिर को देखा। 20 साल की थकान, 20 साल की चुप्पी। हां। दोनों अंदर गईं। साथ। घंटी बजी। धुआं, रोशनी। बाहर रवि खड़ा था। मीनाक्षी मैडम खड़ी थीं। नंदिता थोड़ी दूर, वर्दी में। नंदिता ने देखा मां और बेटी अंदर जाते हुए। उसने कुछ नहीं कहा, बस मुड़ी गाड़ी की तरफ। ड्राइवर ने पूछा, मैडम कहां? नंदिता ने खिड़की से बाहर देखा। दफ्तर। और कोई काम? हां। क्या? बहुत काम है। रात। सावित्री के घर। चूल्हे पर रोटी। प्रिया बैठी थी। मां? हां। डर नहीं लगा आज?
लगा तो तू साथ थी। प्रिया की आंखें भर आईं। मां, खा, ठंडी हो रही है। तभी दरवाजे पर दस्तक। प्रिया ने खोला। वो बुढ़िया थी, पड़ोस की, हाथ में एक दिया। बेटी, काकी, ये रख। दिया मिट्टी का। किसने दिया? उस कुम्हार ने, भीमा ने। कौन भीमा? वो जो मंदिर की मूर्तियां बनाता है। प्रिया ने दिया थामा। उसने क्यों भेजा? बुढ़िया मुस्कुराई। कहा, जो लड़की नहीं रुकी उसके घर रोशनी जानी चाहिए। प्रिया ने दिया जलाया, दरवाजे पर रखा। रोशनी फैली। झाड़ू लगाई मैंने उनके भगवान के घर, पर मुझे ही रोका उन्हीं के दर पर। हाथ मेरे मैले थे, दिल था साफ मेरा, पर उनकी नजर में मैं थी बस एक कमजोर। जलती रहूंगी दिए की तरह